आयुष को घबराया हुआ देखकर हर्ष ने धीरे से कहा, वो भूखी है, तुम घर जाओ और इसे दूध पिलाओ। पीहू ने आशा के सिर पर हाथ रखा और आयुष को देखते हुए कहा, हर्ष, आशा के लिए दूध तैयार कर दो। आयुष ही हमेशा दूध तैयार करता है, हर्ष ने कहा। वो चारों बच्चों में सबसे कम बोलता था। पीहू ने उसे छेड़ते हुए कहा, आयशा तुम्हें ज्यादा पसंद करती है, जरा सोचो, जब ये बड़ी होगी और तुमसे शादी कर लेगी तब तुम ही इसे दूध पिलाओगे। ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। आयशा को शायद पीहू की बातें समझ आ रही थी। वो खुशी से ताली बजा रही थी। हर्ष ने फिर एक टैक्सी बुलाई। तीनों बच्चे आयशा के स्ट्रोलर के पास खड़े थे, आयशा को ही देख रहे थे। उसी समय वहां दो अट्रैक्टिव लड़के अपनी लग्जरी कार से बाहर निकल कर आए। ईशान और कार्तिक साथ साथ होटल आए। ड्राइवर कार को पार्क करने के लिए दूर ले गया और वेटर ने उन दोनों का होटल में स्वागत किया। उस वक्त बहुत से लोग होटल से बाहर भाग रहे थे। वहां फायर फाइटर्स आ गए थे। मेयर वर्मा, शादी में पटाखों की आवाज आई और सारे गेस्ट भाग गए। होटल का हेड आगे आया और कहा, हमने शादी सस्पेंड कर दी है। पहले फायर फाइटर्स को अंदर जाकर चेक करने दीजिए कि वहाँ कोई खतरा तो नहीं है। जल्दी उन्हें अंदर भेजो। कार्तिक ने सिर हिलाते हुए ऑर्डर दिया। उसने ईशान से कहा, ईशान तुम अंदर जाकर रिया को ढूंढो, मैं पहले ये मैटर सेटल करना चाहता हूँ। जब ईशान एग्जिट गेट पर आया तब उसने वहां मायरा को देखा। मायरा साइड में खड़ी थी। उसने फुल स्लीव्स की सिंपल स्वेटर और पैंट पहन रखी थी। वो वहां खड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। ईशान भैया, हाय। रिया ने सबसे पहले ईशान को देखा। उसने मायरा का हाथ पकड़ा और जल्दी से ईशान के पास जाने लगी। मायरा को कुछ समझ नहीं आया। वो रिया के पीछे पीछे चलने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ ईशान भी आएगा। क्या कार्तिक वर्मा रिया का भाई है? रिया मायरा के साथ ईशान के सामने जाकर खड़ी हो गई। रिया ने अपने हाथ बढ़ाए और ईशान को हग करते हुए कहा, ईशान भैया, मैंने आपको बहुत मिस किया। ईशान ने रिया की पीठ थपथपाई और साइड में खड़ी मायरा को देखने लगा। ईशान भैया, ये मेरी कॉलेज की क्लासमेट मायरा है। कार्तिक भैया नहीं आए? रिया बहुत खुश लग रही थी। मैं मायरा को उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। मायरा, ये मेरे भैया के बेस्ट फ्रेंड हैं। ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। मेरी तरह तुम भी इन्हें ईशान भैया कह सकती हो। ईशान भैया? मायरा उसे ये नहीं कह सकती थी। हेलो मिस्टर कपूर। मायरा ने धीरे से उसे ग्रीट किया। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ? रिया सरप्राइज थी। ईशान बिल्कुल चुप था और मायरा को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिर मायरा ने समझाया, हमारी कंपनी मिस्टर कपूर के साथ काम करना चाहती है। उसी वक्त सोनम मानव के साथ वहां आई। उसकी शादी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसने मायरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम एक बकवास लड़की हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सोनम, तुम कितनी बदतमीज हो। रिया ने तुरंत अपनी दोस्त को डिफेंड करते हुए कहा, तुम और मानव दोनों ही गंदे इंसान हो। इस सब के लिए तुम मायरा को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हो? मायरा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? सोनम ने गुस्से में कहा, क्या तुम पैसे देकर भी एक बॉयफ्रेंड अरेंज नहीं कर सकती? मायरा ने कुछ नहीं कहा। रिया ने ईशान को धीरे से धक्का देते हुए कहा, ईशान भैया, मायरा की मदद करो ना, मेरे भैया अभी तक आए नहीं है। असल में अगर रिया ईशान को मायरा की मदद करने के लिए ना भी कहती तो भी ईशान किसी को भी मायरा को हर्ट करने नहीं देता। सोनम, क्या तुमने देखा? रिया ने घमंड से कहा, ये है मायरा का बॉयफ्रेंड, और जब तुम्हें पता चलेगा ना कि ये कौन है तो तुम डर के मारे घबराने लगोगी। ईशान ने मायरा का हाथ पकड़ा। मायरा हैरत में ईशान की तरफ देखने लगी। ये पहली बार नहीं था जब ईशान ने मायरा का हाथ पकड़ा हो। पहली बार ईशान ने जब मायरा का हाथ पकड़ा था तब वो पुलिस स्टेशन में थी और वहां सब मायरा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईशान ने उसका साथ दिया। ये दूसरी बार था जब ईशान ने मायरा का हाथ थामा, जब मायरा के रिलेटिव्स और उसका एक्स बॉयफ्रेंड उस पर इल्जाम लगा रहे थे। मायरा नहीं जानती थी कि लोग हाथ थामने के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उसे ईशान का इस तरह हाथ पकड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। चाहे गलत हो या सही, लेकिन जब मायरा अकेलापन महसूस करती थी तब ईशान उसकी मदद करता था। रिया ईशान और मायरा की तरफ खुशी से देखने लगी और फिर सोनम से कहा, इसे कहते हैं परफेक्ट कपल। ईशान भैया बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव हैं और मायरा बहुत खूबसूरत और स्वीट है। सोनम ने ईशान की तरफ देखा। वो बहुत हैंडसम और पावरफुल लग रहा था।
सोनम ने ईशान को तेज तर्रार आंखों से देखा और कुछ कदम पीछे चली गई। फिर उसने अपने आप को शांत किया और गुस्से में मायरा से कहा, मायरा, रिया कहाँ पैसे देकर तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड लेकर आई है? हैंडसम है, लेकिन पैसे देकर लाया हुआ बॉयफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड नहीं होता। वो बस खूबसूरत और मेकआउट करने में ही अच्छा होता है। मानव को ईशान जाना पहचाना लग रहा था। उसने ईशान की तरफ ध्यान से देखा और सोचने लगा कि ये किसी बिजनेस लेजेंड की तरह लग रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू? ये मेरे भाई ईशान है, दुनिया के सबसे यंग फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योर। दुनिया की हर तरह की इंडस्ट्री में मेरे भैया की कंपनी है। रिया ने तुरंत जवाब दिया, तुम शर्मा फैमिली के बारे में क्या जानते हो? हाँ, इनके पास बस एक फैक्ट्री है जहाँ सिर्फ 100 लोग काम करते हैं। मैं ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन अब मुझे इस बहस में उतरना ही पड़ेगा, इससे मेरी इमेज खराब होगी। मायरा ने ईशान की तरफ देखा। वो जानती थी कि ईशान बहुत इज्जतदार आदमी है और वो बस एक छोटी सी बेबस लड़की। ईशान ने सोनम की तरफ देखा और रिया और सोनम की बहस को इग्नोर किया। सोनम को विश्वास नहीं हुआ। मायरा इतनी लकी कैसे हो सकती है कि वो एक ऐसे लड़के से मिली जो इतना परफेक्ट हो? तुम इसे कैसे साबित करोगी? हाँ, सोनम ने कहा। ए लिसन, मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं है। लगता है आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अनलकी है। तुम्हारी शादी खत्म होने वाली है, तुम्हारा जल्दी ही डिवोर्स हो जाएगा, रिया ने गुस्से में कहा। ईशान ने मायरा की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? मायरा जानती थी ईशान उसकी चोट के बारे में पूछ रहा है। उसने मना करते हुए अपना सिर हिला दिया। चलो चलते हैं यहाँ से। ईशान ने मायरा का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। या ओके, वहां जो भी हो रहा था उससे मायरा परेशान हो चुकी थी। वो भी ईशान के साथ जाना चाहती थी। सोनम ने उन्हें रोकते हुए कहा, मायरा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम यहाँ से जा रही हो? बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि मायरा कुछ कहती, ईशान ने पूछा, मानव, क्या पिछले साल तुम्हारी कंपनी की रिपोर्ट गलत थी? क्या ऑडिट पास हो चुका है? अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, नहीं तो तुम्हारी कंपनी के स्टॉक कल गिर जाएंगे। ईशान की बात सुनकर मानव इतना घबरा गया कि उसे पसीने आने लगे। कुछ लोग ही उसकी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के बारे में जानते थे। ईशान की बात मानव के लिए धमकी थी और मानव के लिए ये काफी था। क्या तुम आप ईशान कपूर हैं? मानव अभी तक श्योर नहीं था। हाँ, ये वही है, रिया ने गर्व के साथ कहा। ईशान भैया, मैं ये कह रही थी कि आपको इन्हें सबक सिखाना चाहिए। आपको ये सिर्फ कागजी शेर समझ रहे हैं। ईशान पूरे वर्ल्ड का सबसे यंग बिजनेसमैन है। बिजनेस वर्ल्ड में उसकी टक्कर का कोई नहीं है। अरे, उसका बिजनेस हर फील्ड में फैला हुआ है, चाहे वो मेडिसिन हो, एंटरटेनमेंट हो, ज्वेलरी हो, हर जगह ईशान की कंपनी छाई हुई है, किसी दूसरे गेस्ट ने बताया। वहीं मायरा की सौतेली माँ की नजर ईशान से हट ही नहीं रही थी। काश ईशान उसकी बेटी अनिका का हस्बैंड होता, फिर तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती। मायरा और अनिका का कोई मुकाबला नहीं था। मायरा तो बस जोशी फैमिली की अडॉप्टेड बेटी थी, फिर उसे इतना अच्छा लड़का कैसे मिल गया, ये सोच रही थी मायरा की सौतेली माँ। सोनम को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ये सारी बातें झूठ लग रही थी। इस लड़के की बातों में मत आओ। बस बड़ी बड़ी बातें करने से क्या आप लोग इस पर अंधा विश्वास करने लगेंगे? सोनम चिढ़कर बोली। वैसे तो फिर मैं भी क्वीन विक्टोरिया हूँ। रिया सोनम से कम जिद्दी नहीं थी। उसकी नजर जैसे ही कार्तिक पर गई, वो तुरंत उछलकर उसकी तरफ हाथ हिलाने लगी। भैया, जल्दी से इधर आइए, मैं यहाँ हूँ। कार्तिक वर्मा, जो होटल में हुई घटना की जांच कर रहा था, तुरंत अपनी बहन के पास चलकर आया। उसने रिया को गले लगा लिया। अब तुम वापस आ गई हो, अब मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ भैया, मैं अब यहीं रहूंगी आपके पास। रिया भी अपने भाई से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। आखिर आपको परेशान करने वाला कोई तो होना चाहिए। वैसे भैया देखिए ना, ये लोग कितने बुद्धू हैं, इन्हें ईशान भैया के बारे में नहीं पता है। कार्तिक ने ईशान की तरफ देखा और हंसकर कहा, इन्हें पता भी कैसे होगा? मेरे भाई को लाइमलाइट में रहने की आदत जो नहीं है। मेयर ने अपना हाथ बढ़ाकर ईशान के कंधे पर रखा और लोगों के सामने उसे भाई कहकर बुलाया। ओह, मेयर वर्मा। कार्तिक को देखते ही शर्मा फैमिली के बुजुर्गों ने उसका स्वागत किया। आपके यहाँ होने से इस इवेंट में 4 चांद लग गए। थैंक यू। कार्तिक ने स्माइल करके हेलो कहा, फिर उसने ईशान का इंट्रोडक्शन दिया। इनसे मिलिए, मिस्टर ईशान कपूर, मुंबई शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन।
इस शहर का मेयर होने के नाते मैं चाहता हूँ कि हम इनके साथ अच्छे रिलेशंस बना कर रखें, जिससे हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। कार्तिक के बोलने के तरीके से पता चल रहा था कि वो ईशान की कितनी इज्जत करता है। कार्तिक की बात सुनने के बाद वहां मौजूद सभी गेस्ट्स को उनकी बेवकूफी का एहसास हुआ। उनके सामने कोई और नहीं बल्कि द फेमस ईशान कपूर खड़ा था। ये तो उनकी खुशकिस्मती थी कि इतना मशहूर व्यक्ति इस शादी में आया है। हेलो हेलो मिस्टर कपूर। शर्मा फैमिली के एक बुजुर्ग ने तुरंत उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर ईशान ने उन्हें इग्नोर करते हुए साइड में खड़ी मायरा की तरफ देखकर पूछा, तुम थक गई होगी ना? होटल में कई सारे लोग ईशान से बात करने के लिए मरे जा रहे थे, पर उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही लड़की पर था, मायरा। ईशान के यूं इग्नोर किए जाने से शर्मा फैमिली के बुजुर्गों को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, पर फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और खुद को नॉर्मल दिखाते हुए फेक स्माइल करने लगे। वही मायरा हैरानी से ईशान को देखने लगी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ में ईशान बाकियों पर ध्यान न देते हुए उससे ऐसा कोई सवाल पूछेगा। नहीं, मैं ठीक हूँ, मायरा ने धीमे से जवाब दिया। ये सब देखकर सोनम का खून खौल रहा था। वो तुरंत जलन के मारे बोल पड़ी, ये सब झूठ है मायरा, तुम्हें इतना अच्छा लड़का कभी मिल ही नहीं सकता। जिस पर रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं मिल सकता? मायरा खूबसूरत होने के साथ साथ एक साफ दिल की इंसान है और ईशान भैया उसे बहुत पसंद करते हैं। रिया ने तो पहले अपने भाई कार्तिक को मायरा का फेक बॉयफ्रेंड बनाने का सोचा था, पर अब ईशान और मायरा की जोड़ी से सबको जलते हुए देखकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। ईशान के यहाँ आने से मायरा, जिससे किसी को कोई मतलब नहीं था, वो अब लोगों की नजरों में छा गई थी। मायरा की सौतेली माँ तुरंत बोल पड़ी, मायरा, तुम और मिस्टर कपूर एक दूसरे को जानते हो? चलो अब हमें भी इनसे इंट्रोड्यूस करवाओ और जरा इन्हें अनिका के बारे में भी बताओ। हमारी अनिका ने इंडिया के सबसे फेमस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और आगे पढ़ने के लिए विदेश जाने वाली है। काफी इंटेलिजेंट है, काफी टैलेंटेड है। अनिका, जिसने लाइट ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था, वो तुरंत चलकर आई और ईशान से कहा, हाय, मैं अनिका हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और आज आपको सामने देख भी लिया। अनिका ने मायरा को धक्का देकर साइड किया और अपने बारे में बताने लगी, जैसे ईशान को इम्प्रेस करना चाहती हो। चलो अब चलते हैं। ईशान ने अनिका की तरफ देखा तक नहीं और मायरा से चलने को कहा। उसकी टोन किसी बॉस से कम नहीं थी। उसे वहां का माहौल काफी इरिटेटिंग लग रहा था। अपनी बात कहते ही ईशान जाने लगा और मायरा भी चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। तभी अनिका भागती हुई मायरा के पास गई और उसके कान में धीरे से कहा, जाकर खुद को एक बार शीशे में देख लेना। तुम ईशान जैसे लड़के के लायक नहीं हो। वो बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है और कुछ नहीं। हाँ। रिया के बर्दाश्त के बाहर था कि कोई उसकी बेस्ट फ्रेंड को उल्टा सीधा बोले। उसने अनिका की बाह पकड़ी और उसे मायरा से दूर किया। तुम्हारी इसी गिरी हुई सोच की वजह से ईशान भैया कभी तुम्हें भाव नहीं देंगे, इसलिए मेरी मायरा की लाइफ से जितना दूर हो सकती हो ना, चली जाओ। इतना कहते ही रिया ने मायरा का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। द रॉयल रिट्रीट होटल के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी। ईशान और कार्तिक अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। रिया पहले मायरा के साथ ईशान की कार में बैठने वाली थी, पर तभी कार्तिक ने उसे अपने पास बुला लिया। रिया, यहाँ आओ, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। रिया ने मायरा का हाथ छोड़ा और कहा, तुम ईशान भैया की कार में बैठ जाओ, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। रिया तुरंत जाकर कार्तिक की कार में बैठ गई। भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने तो डिनर भी नहीं किया है। पहले तुम्हारे खाने को कुछ ले लेते हैं, फिर हम शूटिंग क्लब चलेंगे, कार्तिक ने बताया। ग्रेट। रिया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। मुझे ईशान भैया को शूट करते हुए देखने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, और तुम्हारे भाई की शूटिंग का क्या? हाँ, कार्तिक ने हाथ आगे बढ़ाया और रिया के सिर को हल्के से थपथपाया। ऑफ कोर्स भैया, आपका भी निशाना बहुत बढ़िया है। रिया ने तुरंत कार्तिक को गले लगा लिया। आप और ईशान भैया दोनों की शूटिंग स्किल्स परफेक्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ मायरा ईशान की गाड़ी के बाहर खड़ी थी। उसने पीछे बैठे ईशान की तरफ देखा। मिस्टर ईशान, मुझे घर जाना है। गाड़ी में बैठ जाओ। ईशान ने मायरा की बात को इग्नोर किया और अजीब तरीके से कहा। मायरा ईशान के बगल में आकर बैठ गई। उसने ईशान से हल्की दूरी बनाए रखी थी। बाहर वालों के सामने चाहे उन्हें नाटक क्यों ना करना पड़े, पर यूं अकेले होने पर मायरा अपनी लिमिट्स अच्छी तरह से जानती थी।
ईशान की नजर उनके बीच की खाली जगह पर गई, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पूरे रास्ते ईशान ने कुछ नहीं कहा। वहीं मायरा भी चुपचाप बैठी हुई थी। यूं ईशान के साथ एक कार में जाना, इस बात से मायरा अभी भी थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। शूटिंग क्लब पहुंचने के बाद मायरा ने देखा रिया हाथ में खाने का सामान लेकर खड़ी थी। मायरा चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर इनकी शूटिंग देखेंगे। मायरा ने मुड़कर देखा, ईशान ने ग्लव्स पहन लिए थे और उसके हाथ में एक गन थी। टेंशन मत लो ये किसी माफिया के मेंबर्स नहीं है। रिया इतना कहते ही जोरों से हंसने लगी। ये दोनों पहले स्पेशल फोर्स में थे। रिटायरमेंट लेने के बाद ईशान भैया ने बिजनेस शुरू किया और मेरे भैया ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। इनकी दोस्ती शुरुआत से काफी गहरी रही है। मायरा ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, फिर वो रिया के साथ खाना खाने लगी। खाने के बाद ईशान और कार्तिक शूटिंग वाले एरिया में चले गए। दोनों अलग अलग पोजीशन पर खड़े थे। दोनों के हाथ में एक एक गन थी। उन्होंने टारगेट पर निशाना लगाया। ईशान जैसे टॉल और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले लड़के के हाथ में गन देखकर किसी का भी दिल आ जाता। मेयर वर्मा, कार्तिक के बगल से गुजरते वक्त मायरा ने रिस्पेक्ट के साथ कहा। कार्तिक ने भी मुस्कुराकर उसे हेलो किया। फिर उसने रिया की तरफ देखकर कहा, रिया यहाँ आओ, मुझे ईशान भैया को शूट करते हुए देखना था। रिया ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में ईशान के लिए इज्जत साफ नजर आ रही थी।